नमः शिवाय। दोस्तों, कर्क राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कर्क राशि वाले जातकों के लिए साल 2024 में मई, जून और जुलाई का महीना किस प्रकार जाने वाला है। इन 3 महीनों की समयावधि में आपके राशि के ऊपर मौजूद ग्रहीय स्थितियों के माध्यम से किस प्रकार की संभावनाओं का निर्माण होने वाला है। किन किन क्षेत्रों में आपको बड़ी उपलब्धि और बड़ी खुशखबरी देखने के लिए मिलने वाली है और कहां पर आपको सावधानी पूर्वक चलने की आवश्यकता रहने वाली है। यह राशिफल कर्क राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपके चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, इसलिए आप इसे इसी आधार पर देखें। इस राशिफल के दौरान कर्क राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए सभी पहलू के बारे में आपको जानकारी देने वाले हैं, जैसे आपका कर्म क्षेत्र, व्यापारिक जीवन, आर्थिक स्थिति, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और अंत में हम आपको कुछ धार्मिक उपायों के बारे में भी जानकारी देने वाले हैं। कर्क राशि वाले जातकों, वर्तमान समय में आपकी जो राशि है उसके ऊपर शनि जन्य ढैया का प्रभाव चल रहा है। तो कर्क राशि वाले जातकों के अंदर कई प्रकार की क्षमताएं होने के बावजूद भी आपको वो सभी चीजें नहीं मिल पा रही है जिस चीज के आप हकदार हैं। कर्क राशि चंद्रमा से प्रभावित राशि मानी जाती है, इसलिए अपने जीवन में कर्क राशि वाले जातक काफी उत्साहित होकर चंचलता के साथ काम करने में सफल रहते हैं। इस राशि वाले जातकों की याददाश्त क्षमता, इनकी एकाग्रता काफी इनको बुलंदियों पर ले जाती है। कर्क राशि वाले जातक ईमानदार, महत्वाकांक्षी, निस्वार्थ स्वभाव वाले जातक होते हैं। कर्क राशि वाले जातक प्रयास करते हैं तो जीवन में किसी भी लक्ष्य को अपनाकर बड़ी बुलंदियों को अर्जित करने में सफल रहते हैं और बहुमुखी प्रतिभा भी कर्क राशि वाले जातकों के अंदर होती है, यानी एक साथ कई चीजों की जानकारी इनको होती है। कई विधाओं की जानकारी कर्क राशि वाले जातक अपने जीवन में लेकर चलने वाले होते हैं। लेकिन वर्तमान समय में कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में छोटी छोटी समस्याओं को लेकर आपको बार बार परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मानसिक रूप से आपको समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। कर्क राशि वाले जातकों पारिवारिक जीवन को लेकर भी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और चूंकि शनि महाराज आपके अष्टम भाव पर विराजित हैं, शनि आपके वैवाहिक भाव के स्वामी हैं, तो वैवाहिक जीवन को लेकर भी कहीं न कहीं कर्क राशि वाले जातक समस्याओं का अनुभव कर रहे हैं और हेल्थ प्रॉब्लम यानी स्वास्थ्य को लेकर भी बहुत सारी समस्याएं कर्क राशि वाले जातकों को बनी हुई है। यानी कुछ समय के लिए आपका मनोबल और आपका स्वास्थ्य सही रहता है और बार बार आपको सेहत के मामले में मौसमी बीमारियों से भी आपको समस्याएं हो रही है, जैसे सर्दी जुकाम, पाचन तंत्र में समस्या, गैस बनने की समस्या, पेट जनित बीमारी आपको हो रही है। और चूंकि शनि महाराज आपके अष्टम भाव पर विराजित हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता को कम कर रहे हैं, इसकी वजह से आपके जीवन में ये स्थिति आसानी से आपको नकारात्मकता के रूप में मिल रही है। इसके लिए वीडियो के लास्ट में कुछ विशेष और धार्मिक उपायों के बारे में भी हम आपको जानकारी देंगे, जिसको यदि आप जीवन में ध्यान रखेंगे तो ये समय आपके लिए काफी शुभ रहने वाला है। सबसे पहले हम आपको ग्रहीय स्थितियों के बारे में जानकारी दे रहे हैं। तो कर्क राशि वाले जातकों, आपके राशि के अष्टम भाव पर तीनों महीनों में शनिदेव की मौजूदगी बनी हुई रहने वाली है। राहु देव आपके राशि के नवम भाव पर, वहीं केतु देव तीनों महीनों तक आपके राशि के पराक्रम भाव पर विराजित रहने वाले हैं। वहीं आपके राशि के दसम भाव पर मई की शुरुआत में ही सूर्य, बुध और शुक्र की मौजूदगी बनी हुई रहने वाली है।
और कर्क राशि वाले जातकों, वर्तमान समय में आपके लिए सबसे बेहतर अवस्था देवगुरु बृहस्पति की दिखाई दे रही है। देवगुरु आपके एकादश भाव पर प्रभावी हैं। तीनों महीनों तक देवगुरु आपके एकादश भाव पर प्रभावी अवस्था में गोचर करने वाले हैं। तो इस प्रकार की ग्रही अवस्था कर्क राशि वाले जातकों के ऊपर बनी हुई रहने वाली है। इसमें मेजर ग्रहों का परिवर्तन नहीं हो रहा है, माइनर ग्रहों का परिवर्तन काफी ज्यादा होने वाला है। अब आइए हम आपको बताते हैं कि किन किन क्षेत्रों में आपके लिए सकारात्मकता बनने वाली है और कहां पर आपको सावधानी बनाकर चलना है। सबसे पहले तो हम आपको जानकारी दे रहे हैं कर्क राशि वाले जातकों के लिए कर्म क्षेत्र और व्यापारिक जीवन के मामले में किस प्रकार की स्थिति बनने वाली है। कर्म भाव के स्वामी कर्क राशि के लिए मंगल माने जाते हैं और मंगल देव मई के महीने में आपके नवम भाव पर यानी भाग्य भाव पर विराजित रहेंगे। हालांकि राहु के साथ मंगल अंगारक योग का निर्माण भी करने वाले हैं और वर्तमान में देवगुरु बृहस्पति की अवस्था आपके लिए बहुत ही बेहतर है। गुरु आपके लाभ भाव पर विराजित रहेंगे। गुरु की दृष्टि आपके पराक्रम भाव पर जाने वाली है। यहां पर कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में कई प्रकार की सफलता कर्म क्षेत्र के मामले में आपको मिलने वाली है। पिछले समय से यदि आपके जीवन में अधिक मेहनत करने के बावजूद आपको लगातार परिणामों में कमी मिल रही है, करियर के मामले में सफलता की ओर बढ़ने में इस समयावधि में आप पूर्ण रूपेण सफल रहने वाले हैं। कर्क राशि के ऐसे जातक जिनका जुड़ाव बैंकिंग सेक्टर, लेक्चरर, चार्टर अकाउंटेंट, टीचिंग लाइन, संगीत, साहित्य, थिएटर, सिनेमा या किसी प्रकार के व्यापारिक क्षेत्रों में है, तो आपके जीवन में इस समयावधि में आपको जबरदस्त सफलता मिलने वाली है। इस समयावधि में कर्क राशि वाले जातकों के धन के मामले में अगर आपको जानकारी दिया जाए, धन भाव के स्वामी सूर्य माने जाते हैं और सूर्य देव आपके दसम भाव पर विराजित अवस्था में रहेंगे। उसके पश्चात एकादश भाव पर ये जाने वाले हैं 14 मई को। तो देखिए यहां पर आपके लिए सूर्य की जो अवस्था है मई के महीने में और जून के महीने में बहुत ही बेहतर है। मई जून के महीने में सूर्य की अनुकूल अवस्था धन के मामले में आपको कई प्रकार की सफलता देने वाली है। यदि आपके जीवन में किसी प्रकार का कर्ज बना हुआ है, उससे आपको निजात मिल सकती है। साथ में कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में इस समयावधि में कर्क राशि वाले जातकों के चतुर्थ भाव के स्वामी शुक्रदेव 19 मई 2024 को जैसे ही आपके एकादश भाव में प्रवेश करेंगे, भौतिक सुखों के मामले में यदि आपको किसी प्रकार की अड़चनों का सामना करना पड़ रहा है, आपके जीवन में भौतिकता की वृद्धि भी होने वाली है। साथ में कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में इस समयावधि में पारिवारिक लोगों के बारे में अगर आपको जानकारी दिया जाए, द्वितीय भाव के स्वामी मई और जून के महीने में अच्छी अवस्था में विराजित हैं, तो पारिवारिक जीवन के मामले में आपको सकारात्मकता इन दोनों महीनों में काफी ज्यादा मिलने वाली है। जो जातक पिछले समय से पारिवारिक वातावरण में नकारात्मकता महसूस कर रहे हैं, शनि की सप्तम दृष्टि परिवार भाव यानी सेकंड हाउस पर जा रही है और पूर्व समय में यदि आप अपने परिवार में तालमेल बैठाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यदि आपको उसमें नाकामी मिल रही है, सूर्य की अनुकूल अवस्था और देवगुरु बृहस्पति का लाभ भाव पर जाना आपके लिए बहुत ही अनुकूल संभावना इस समयावधि में आपके लिए व्यक्त करने वाला है। गुरु आपके एकादश भाव पर प्रभावी होकर अपनी पंचम दृष्टि आपके पराक्रम भाव पर डालेंगे। इसकी वजह से आपको छोटे भाई बहनों का भी भरपूर सहयोग आसानी से मिल सकता है। और कर्क राशि वाले जातकों के लिए इस समयावधि में आपको अगर वैवाहिक मामलों के लिए जानकारी दिया जाए, देखिए वैवाहिक भाव के स्वामी शनिदेव ही माने जाते हैं और शनिदेव आपके अष्टम भाव पर विराजित हैं। लेकिन शनिदेव का नक्षत्र परिवर्तन पहले भी हो चुका है। 6 अप्रैल से ही शनि गुरु के नक्षत्रों में चल रहे हैं और वर्तमान में गुरु की पोजीशन दर्शकों आपके लिए बहुत ही बेहतर है। गुरु आपके लाभ भाव पर प्रभावी होकर अपनी नवम दृष्टि
आपके वैवाहिक भाव पर डाल रहे हैं। यहां पर आपके जीवन में वैवाहिक सकारात्मकता की प्रबल संभावना कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में बनने वाली है। यदि आप प्रयास करते हैं तो आपको जीवन साथी का भरपूर सहयोग आसानी से मिलेगा। पिछले समय से वैवाहिक जीवन में यदि आपको किसी प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, वैवाहिक दूरियां बनी हुई है, उससे आपको निजात मिलने वाली है। साथ में कर्क राशि वाले जातकों के लिए संतान के दृष्टिकोण से भी समय शुभ रहने वाला है। यदि आपके जीवन में संतान की प्रगति काफी ज्यादा बाधित हो चुकी है, संतान की तरक्की नहीं हो रही है, तो यह समय आपके जीवन में संतान पक्ष को लेकर विशेष सकारात्मकता आपके जीवन में देने वाला है। और कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में इस समयावधि में अगर आपको वैवाहिक जीवन के मामले में शुभता बनाए रखने के लिए सलाह की जानकारी दिया जाए तो कर्क राशि वाले जातकों को केवल एक बात का ध्यान रखकर चलना है। इस समयावधि में शनि जन्य जितना ज्यादा उपाय यदि आप करते हैं उतना बेहतर स्थिति आपके लिए बनने वाली है। और कर्क राशि वाले जातकों इस समयावधि में अगर आपके लिए स्वास्थ्य के मामले में जानकारी दिया जाए, सेहत के दृष्टिकोण से कर्क राशि वाले जातकों को इस समयावधि में मिला जुला प्रभाव मिलने वाला है। देवगुरु आपके रोग भाव के स्वामी होकर 1 मई से लेकर जुलाई के अंतिम तक आपके एकादश भाव पर प्रभावी रहेंगे, तो यहां पर गंभीर समस्याएं आपको नहीं मिलने वाली है। लेकिन कर्क राशि वाले जातकों, चूंकि शनि महाराज आपके अष्टम भाव पर विराजित हैं, तो आपको इस समयावधि में सेहत के प्रति लापरवाही भी बिल्कुल भी नहीं बरतनी चाहिए। मई के महीने में आपके नवम भाव पर गुरु राहु का चांडाल योग बना हुआ है और आपके अष्टम भाव पर शनि की मौजूदगी है, तो मई के महीने में वाहन वगैरह चलाते समय भी आपको काफी सावधान रहना चाहिए। दिनचर्या भी आपको व्यवस्थित बनाकर चलने की आवश्यकता जीवन में रहने वाली है। कर्क राशि वाले जातकों को खान पान की आदत का भी विशेष ध्यान रखकर चलना चाहिए। तला भुना भोज्य पदार्थों का सेवन करने से आपको जीवन में बचना है। तो यह समय आपके जीवन में काफी शुभ रहने वाला है। अगर आपको इस समयावधि में धार्मिक उपायों की जानकारी दिया जाए, धार्मिक उपाय को बताने से पूर्व कर्क राशि वाले जातकों को कुछ विशेष सलाह की जानकारी हम आपको दे रहे हैं। सबसे पहले तो कर्क राशि वाले जातकों, अपने जीवन के गुप्त राज और अपने जीवन के गुप्त अनुभवों को किसी व्यक्ति के साथ साझा करने से आपको बचने की आवश्यकता जीवन में रहने वाली है। तो यह समय आपके लिए काफी शुभ रहेगा। दूसरा, कर्क राशि वाले जातकों को अपने जीवन में समय प्रबंधन का विशेष ध्यान रखकर चलना है। भूतकाल में गया हुआ समय भविष्य में वापस कभी नहीं आ सकता, इसलिए समय का दुरुपयोग करने से आपको जीवन में बचना है। और तीसरा, कर्क राशि वाले जातकों, यदि आपको मानसिक परेशानी या शारीरिक मामलों में किसी प्रकार की समस्या है तो आप मेडिटेशन यदि आप करते हैं, मेडिटेशन करके आप अपने आप को काफी व्यवस्थित बना सकते हैं। ध्यान के द्वारा आप अपनी एकाग्रता को भी बढ़ा सकते हैं और शारीरिक प्रतिरक्षा को भी आप बढ़ाने में समर्थ रह सकते हैं। इसलिए आपको रोजाना ध्यान जरूर करना चाहिए। धार्मिक दृष्टिकोण से इस समयावधि में कर्क राशि वाले जातकों को भगवान सूर्य को जलाभिषेक करना काफी शुभ रहने वाला है। उसके साथ साथ इस समयावधि में कर्क राशि वाले जातकों को सभी समस्याओं को जीवन से समाप्त करने के लिए, इस समयावधि में कर्क राशि के जातकों को मन, वचन और कर्म के द्वारा किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने से भी बचना है। सुंदरकांड का यदि आप पाठ करते हैं या हनुमान चालीसा का यदि आप पाठ करते हैं तो स्थिति आपके जीवन में शुभ बनने वाली है। उम्मीद है यह जानकारी कर्क राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। आने वाले समय में यदि आप अन्य वीडियोस को देखना चाहते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओम नमः शिवाय।